गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए एमएससी थर्ड सेमेस्टर में आपका थर्ड पेपर है। तो एमएससी थर्ड पेपर में आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कहलाता है? विद्युत जो ध्रुव जो होते हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सपोज दैट दो ध्रुव जो होते हैं उनके बीच जो विद्युत प्रवाहित की जाती है या इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित किया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, जब ये आपस में प्रवाहित होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। मतलब कि क्या है कि इसमें सीधा मतलब है कि जैसे धन धन जैसे एनोड और कैथोड के डायग्राम में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है कि इसमें एक दूसरे को क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। ठीक है, या फिर ऑब्जर्व करते हैं। तो प्रवाहित के अवशोषित कणों की जो विद्युत धारा होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस के अकॉर्डिंग आता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ही क्या होता है? विद्युत कण का संचालन। जो विद्युत कण जो होते हैं जो उनका संचालन जो होता है उसके के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें केशिका या फिर क्या होता है, केशिका के जो होते हैं या केशिकी रूप में भी इसको बताया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन की हो जब कोई आवेश वाला अर्ध विपरीत आवेश की तरफ जाए, मतलब सीधा मतलब क्या है कि जब कोई आवेश अपने विपरीत आवेश की तरफ जाता है तो किसके अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत आता है। मतलब धन ऋण की तरफ और धन की तरफ जब जाएगा तो क्या फोर्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ये कहलाता है कि आवेशों का क्या होता है? धन का ऋण की तरफ और ऋण का धन की तरफ जाना। किसी अणु की गति मूवमेंट जो होता है, किसी अणु की गति जो होती है या मूवमेंट जो होता है तो उसके आकार पर निर्भर करता है कि कोई अणु कितना बड़ा है या छोटा है। तो किसी अणु की जो गति जो होती है, जो मूवमेंट जो होता है उसके आकार या स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है कि उसका आकार बड़ा है या छोटा है। ठीक है, इसके आधार पर होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि सिद्धांत जब किसी आवेशित मतलब जब क्या कहलाता है? सिद्धांत या थ्योरी के अंतर्गत हम देखेंगे जब किसी आवेशित अणु में जो दो अलग अलग आवेश के बीच रखा जाता है, मतलब जब किसी अणु को दो अलग अलग आवेश के बीच रखा जाता है, मतलब धन या ऋण के बीच रखा जाता है तो एक कार्य करता है। इसका फार्मूला होता है V = EQ/H होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? V = EQ/H। V वेलोसिटी हो जाती है, ग्राउंड का आकार, E क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, Q क्या होता है? मालिक्यूलर चार्ज होता है, H क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है या घर्षण कहलाता है। ठीक है, ये आ गया। तो इसका सिद्धांत क्या हो गया? वेलोसिटी मतलब क्या? अणु का वजन v। ठीक है, E इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, Q क्या होगा? मालिक्यूलर चार्ज, H क्या हो गया? फ्रिक्शन मतलब जो घर्षण होता है वो हो गया। अब देखो हम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का आपको समझ में आ गया होगा। इस साधारण भाषा में हम कहते हैं कि दो अणुओं के, दो अलग अलग अणुओं के बीच जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वो विद्युत धारा जब एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ये पार्टिकल तो किसके अंतर्गत है? इलेक्ट्रोफोरेसिस है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप देखेंगे कि शालूसन बाउंड्री और जोन। शालूसन बाउंड्री में कैपिलरी आता है, आइसोफेज आता है, इम्यून आता है और जोन में आता है आपको पेपर, कैपिलरी और जेल। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो टॉपिक है वो जेल जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेल विद्युत कण संचालन के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, जेल विद्युत कण आरएनए, डीएनए, प्रोटीन आदि के अणुओं को क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। ठीक है, जैव रसायन विज्ञान में आणविक जीव विज्ञान में डीएनए आरएनए को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है। देखो इसमें पदार्थ ले लिया, इसके बाद जाता है सेकंड लास्ट में क्या होते हैं? ये अणु पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किसका है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। जैसे डीएनए है या आरएनए है, इनको अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपकी जो एमएससी थर्ड पेपर में फर्स्ट ईयर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बैंड के रूप में हमको डीएनए और प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त होता है? बैंड के रूप में ये डीएनए प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो केशिका विद्युत कण संचालन विधि द्वारा, जो केशिका विद्युत कण संचालन विधि उसके द्वारा ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।